साहिब की उपस्थिति में कई अहम फैसले लिए गए। प्राधिकरण के लिए 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर इसे 75,000 रुपये बढ़ाने की स्वीकृति दी है। वहीं अब सभी जिला मुख्यालय और मुख्य शहरों में नालंदा परिषद बनाने और बाबा गुरु घासीदास की तपोभूमि गिरौदपुरी में 2 करोड़ रुपए के विकास कार्य की घोषणा की है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष एससी वर्ग के 5 बच्चों को 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही बिजली बिल मुफ्त करने की दिशा में कार्य योजना बनाई गई। ये बिजली बिल की जहाँ तक बात है, हम लोग हाफ बिजली से मुफ्त बिजली की ओर जा रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही कल्याणकारी योजना है कि लोगों को मतलब बिजली मुफ्त में मिले, और इसलिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार की तरफ से लागू है, जिसमें 2 किलोवाट के बिजली के लिए 60,000 सब्सिडी है। लेकिन हम लोग इस साल अपने प्रदेश के बजट में भी 2 किलोवाट में 30,000 का सब्सिडी दे रहे हैं। तो इस तरह से एक मकान में 2 किलोवाट का अगर बिजली लगाते हैं तो 60,000 भारत सरकार का और 30,000 प्रदेश सरकार का, 90,000 उनको सब्सिडी मिलेगा और लागत करीब 1,08,000 का आएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार बिजली बिल हाफ से मुफ्त बिजली की ओर बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोगों के घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना में केंद्र सरकार 2 किलोवाट के लिए 60,000 रुपये और प्रदेश सरकार 30,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है, जिससे कुल 90,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ योजना बंद करने के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन किया। पार्टी ने बिजली बिल हाफ योजना को फिर से शुरू करने और 400 यूनिट तक बिजली बिल में छूट देने की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार ने इस योजना को सीमित कर केवल 100 यूनिट तक के उपभोक्ताओं को लाभ देने का निर्णय लिया है, जिससे लाखों उपभोक्ता योजना से बाहर हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल योजना में बदलाव के विरोध में बालोद जिले में कांग्रेस कमेटी ने धरना प्रदर्शन और पुतला दहन किया। विधायक संगीता सिंह ने कहा कि नया दर काले कानून के समान है, जिसे सरकार को वापस लेना चाहिए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रेश हिवानी और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विकास चोपड़ा ने भी योजना के विरोध में बात की। विष्णुदेव साय की सरकार जो 400 यूनिट को घटा के 100 यूनिट किए हैं, उसको हम उसके विरोध में पीसीसी के निर्देशानुसार आज हम लोग पूरे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जन मिल के धरना प्रदर्शन किए हैं। आम जनता के साथ हम साथ में हैं। जिस तरह की काले कानून को वापस लिए थे केंद्र सरकार ने, हम ये चाहते विष्णुदेव साय की सरकार इस जो 400 यूनिट को माइनस करके 100 यूनिट किए उसे वापस ले। वापस इसलिए ले क्योंकि अभी मुझे ये पता चला है बिजली विभाग से कि जो 100 यूनिट से अगर 1% या 10% भी ज्यादा जलाते तो उनको ये लाभ प्राप्त नहीं होगा, उनको पूरा बिजली बिल देना पड़ेगा। ये बहुत ही अन्याय है आम जनता के साथ। हम इसका विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं कि विष्णुदेव साय सरकार फिर से 400 यूनिट दे, ये हमारी मांग है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बस्तर संभाग की समीक्षा बैठक में बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो व्यक्ति 200 से अधिक बार शराब या नशे की तस्करी में संलिप्त पाया जाएगा, उनकी संपत्ति जब्त कर विरूपण की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नशे के खिलाफ अभियान में जनप्रतिनिधियों और दवा व्यापारियों को जोड़ने के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की गई। छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने नारायणपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेनूर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान फार्मेसी स्टोर में भारी अनियमितता पाई गई, जिसके चलते पदस्थ फार्मासिस्ट अरशद रिजवी को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। रायपुर के पुलिस ग्राउंड में हेल्पिंग हैंड क्लब फाउंडेशन की ओर से राखी विद रक्षक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत ड्यूटी पर तैनात पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, आर्मी और अन्य सुरक्षा बलों के जवानों को क्लब की बहनों ने राखी बांधी। राखी बांधने से पहले बहनों ने पूजा अर्चना कर जवानों की मंगल कामना की। उनका कहना था कि ये जवान रक्षाबंधन जैसे पर्व पर भी ड्यूटी निभा रहे हैं।
वहीं रायपुर में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है, जहां एक सामाजिक संगठन द्वारा यमराज बनकर लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रबंध निदेशक और सीई स्वरूप कुमार साहा के रायपुर दौरे पर भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान बैंक की नई डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं, उत्पाद योजनाएं और एमएसएमई सेक्टर के लिए वित्तीय सहयोग जैसे विषयों पर जानकारी दी गई। बस्तर विकासखंड के ग्राम पंचायत भिरेंडा में पुलिया निर्माण में लापरवाही का मामला सामने आया है। लगभग 3 लाख रुपए की लागत से बन रही इस पुलिया का काम अभी तक अधूरा है, जबकि ग्राम पंचायत ने 2 लाख रुपए की राशि अधिग्रहण कर ली है। पुलिया की ढलाई नहीं होने से इसमें दरारें पड़ गई हैं और लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। बस्तर जिले के